हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज से संडे बीएसएफ एससीएम का मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, है ना? तो आज हम लोग मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है? मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है? तो बनी रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे सामने है। क्या है हमारा क्वेश्चन? 128 माइनस एक्स बराबर रूट 129 माइनस रूट 64, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, है ना? कर देंगे, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा, 128 माइनस एक्स बराबर 129 और 64 का रूट 8 आ जाएगा, है ना? एक्स को हम लोग उधर पहुंचा देंगे, तो 128 माइनस 129 प्लस 8 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ से 7, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, अच्छा, जो दीवार की लेंथ दी रखी है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, और एक ईंट की दे रखी है। अच्छा, नंबर ऑफ ईंटें निकालनी है ना हमें, तो हम लोग कैसे करेंगे, मतलब पूरी दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो हमारी क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो हम लोग क्या सीधे लिखते हैं, ईंटों की संख्या। क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन से। चलो, अच्छा, दीवार की जो विमाएँ दी रखी हैं 3 मीटर, 1.5 मीटर और 0.4 मीटर। अच्छा, इनको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बना लेंगे, क्योंकि एक ईंट की जो विमाएँ हैं वो सेंटीमीटर में दे रखी हैं, है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, दीवार का आयतन वटे एक ईंट का आयतन, है ना? एक ईंट का आयतन, बोलो समझ आ गया? चलो, अच्छा, कितनी दे रखी है, 3 मीटर, तो हम 300 सेंटीमीटर कह सकते हैं, नहीं? ठीक है। 1.5 मीटर दे रखी है, यानी कि हम 150 सेंटीमीटर कह सकते हैं। चलो, 0.4 मीटर दे रखी है, इसको हम लोग 40 सेंटीमीटर कह सकते हैं ना? चलिएगा। अच्छा, एक ईंट की कितनी दे रखी है, 15, 30 इंटू 8, ठीक है? काट दो, 30 धाई 300, 15 धाई 150, 8 पंचे 40। अच्छा, तो कितनी आ गई हमारी नंबर ऑफ ईंटों की संख्या, कितनी आ गई, 500। बोलो समझ आ गया? पूरी दीवार के आयतन को हम लोग एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे, आ गया ना? अच्छा, विमाएँ मीटर में दे रखी थी, मैंने 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में बना ली। ओके, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, है ना? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा, अच्छा, क्वेश्चन हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है? तो ये मत देखिएगा, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। चलिए, अच्छा, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। 3 भी होगा, आगे पीछे कहीं लगा होगा, वो भी बता देंगे, ठीक है? एक पेन को 15 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति ने जितने मूल्य का वो पेन खरीदा उसका 1/16 की हानि हुई। अच्छा, 1/16 की हानि जो हुई, अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग सीपी को बेस मान के निकालते हैं ना? तो एक 16 रुपये की खरीदी और एक का लॉस हो गया, तो कितने में बेचा होगा, 15 रुपये में। अच्छा, बेचा कितना, 15 में, कितना गुना, 1 गुना, तो सीपी भी कितना हो जाएगा, 1 गुना, यानी कि हमारा सीपी भी यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 रुपया, ठीक है? कितना आसान था ये। चलो, अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है? मैं पहले ही बोल दिया हूँ भाई, क्वेश्चन आगे पीछे लग गए हैं, आप अरेंजमेंट बाद में देख लीजिएगा, है ना? चलो, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऋचा ने तिमाही आधार पर 20% की रेट से 1 वर्ष के लिए। अच्छा, हम लोग जब तिमाही की बात करते हैं तो रेट को रेट में 4 से भाग दे देते हैं और समय को 4 गुना कर देते हैं, ठीक है? तो रेट हमारी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 20%, टाइम कितना दे रखा है, 1 वर्ष। अच्छा, तिमाही, एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4, तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे रेट में और समय को 4 से गुणा कर देंगे, तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी, 5%, तो समय कितना आ जाएगा, 4 तिमाही, ठीक है? 4 तिमाही आ जाएंगी। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, 5% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं, नहीं, 1/20 लिखते हैं ना? अच्छा, ऐसे हम लोग का 20 पे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 21 रुपये की, तो 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अच्छा, ये हमारा अमाउंट आ गया, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 120 पे 3 दिन दे, काट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 दूनी 4 3 12। अच्छा, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, यहाँ से निकल के आ गया। अच्छा, अमाउंट हमको निकालना है, तो कितना इनका गुणा कर लो, तो 441 गुणा 3/4। अच्छा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1458 60.75। ओके, इतना आ जाएगा हमारा, डन है? चलिएगा, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है? अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ये,
है ना, आगे पीछे लगे थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये देखिएगा, x माइनस 1/x बराबर दे रखा है 1/4। तो हमसे क्या पूछा है, 4 कॉमन ले लेंगे, सॉरी ऐसे लिख ही देता हूँ, 4x² प्लस 4/x²। अब 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, x² प्लस 1/x²। ठीक है, तो इसके दोनों बच्चों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर 1/4 प्लस 2, है ना। क्या होता है x माइनस 1/x बराबर क्या होता है, k² प्लस 2, ये सूत्र होता है। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 9/4 आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो 4 गुणा 9/4, तो 4 से 4 कट गया, कितना आंसर आ गया 9। समझ आ गया, चलो आसान है ना। चलो 3 नंबर हो गया। अच्छा, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको देख लीजिएगा। हमसे बोला गया एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 16 मीटर और 12 मीटर व्यास वाले, अच्छा व्यास वाले तो रेडियस कितनी हो जाएगी, R1 हो जाएगी 8 और R2 कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। चलो जो कैसा है वैसे करो आप, पाई R1² प्लस पाई R2² बराबर पाई R3², है ना। यानी कि इन दोनों का योगफल एक नए वृत्त के एरिया के बराबर है ना। तो यहाँ से हम लोग पाई काट देते हैं, तो R1² यानी 8 का कितना 64 प्लस R2² यानी 6 का 36 बराबर पाई R3²। पाई से पाई काट दिया, यानी कि 100 बराबर R3²। तो R3 बराबर कितनी आ गई 10, है ना। तो कितना आ गया, रेडियस आ गई हमारी 10। ओके, यही आंसर है। अर्ध व्यास पूछा यानी कि त्रिज्या ही पूछा है। ओके चलो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देख लीजिएगा। इसमें हमसे बोला गया 4 संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से अच्छा चौथी संख्या दे रखी है, अच्छा तो हम संख्याएं मान लेते हैं, A और दूसरी B, तीसरी C और चौथी 26 दे ही रखी है ना। इनका एवरेज कितना है 20। चलो तो A प्लस B प्लस C प्लस 26/4 बराबर 20। A प्लस B प्लस C प्लस 26 बराबर 20 चौक 80 हो जाएगा, है ना। C बराबर 80 में से 26 घटाएं कितना बचेगा 54, है ना। अब हमको एवरेज निकालना है 3 संख्याओं का, तो 3 से डिवाइड कर दो दोनों पक्षों में, तो कितना आ जाएगा 18। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना आसान है भाई, चलिएगा। अच्छा, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, आगे पीछे है क्वेश्चन। अच्छा 8000 में 2 ड्रम खरीदे, पहले को उसने कितने 40% के प्रॉफिट पे और दूसरे को लॉस पे। अच्छा एक चीज़ याद रखना भाई, अगर दोनों के SP समान है, SP दोनों के समान है तो क्या करना है, SP समान कर दो, आंसर आ जाएगा। मान लो पहली वस्तु का CP कितना है X और उसने 40% के प्रॉफिट में बेचा तो कितने 140 में बेचा होगा। दूसरी वस्तु को 40% के लॉस में बेचा यानी कि 60 में बेचा होगा, है ना। तो A/B यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बिंदी से बिंदी काट दो, 6 2 7 14, 7 3 10, कितना हो जाएगा। 10 की वैल्यू कितनी दी है 8000, है ना, काट दो। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 800, ठीक। तो A कितनी आ जाएगी, A आ जाएगी 2400 और B आ जाएगी हमारी 7 8 5600। ये हो गया हमारे राइट आंसर। बोलो समझ आ गया, इतना सा सॉल्यूशन था, समझ आ गया ना प्रॉपर। चलो भाई, अगर सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलो अच्छा 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन है किसी कार्य को करने के लिए, अच्छा ABC की क्या दी रखी है एफिशिएंसी, ABC की एफिशिएंसी दे रखी थी 2:3:5। अच्छा तीनों मिलके जो काम को करते हैं वो 27 दिन में करते हैं। अच्छा टोटल वर्क यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 27 × 5 3 8 2 10, यानी कि 210 आ गया हमारा टोटल वर्क। ओके अच्छा इस काम को A और B ने 15 दिन तक मिलके काम कर लिया। A और B ने 15 दिन तक कितना काम कर लिया, 15 दिन तक 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ कितना कर दिया 75 कर दिया। अच्छा शेष कितना काम बच गया, तो 270 में से जब हम लोग 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा 195 बच जाएगा। अच्छा C का वर्क कितना, C इसको कर देगा 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में 39 दिन में। बोलो समझ आ गया, डन है। ओके चलो भाई नेक्स्ट बताओ फिर। नमा देख लीजिएगा, नमा क्वेश्चन सोल्व करिएगा। देखो भाई इस क्वेश्चन में सिर्फ लॉजिक है, सिर्फ लॉजिक। इस क्वेश्चन को आप लॉजिक पकड़ना था। देखिए अनुराग कोलकाता पहुंचने के लिए 10 घंटे, यानी कि टोटल ट्रैवलिंग टाइम है उसका 10 घंटे, ठीक है। और डिस्टेंस करनी है 500 किलोमीटर, ठीक है। पहले 3 घंटों में जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अच्छा पहले हम D1 मान देते हैं, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की 3 घंटों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, यानी कि समय कितना है 3 और चाल कितनी है 60, यानी कि 180 किलोमीटर वो चल गया है 3 घंटे में, ठीक है। अच्छा फिर दूसरी स्टेप में हमको कहा गया है 200 किलोमीटर वो जाएगा 50 की स्पीड पे, तो उसका T2 जो आएगा, T1 कितना दे रखा है भाई 3 घंटे, है ना, और T2 कितना आ जाएगा
200 किलोमीटर 50 की स्पीड पे जाएगा तो कितने घंटे लग जाएंगे उसको, 4 घंटे लग जाएंगे, यानी कि दूरी बटा चाल समय आ जाएगा, है ना। अच्छा T3 अब हम पे समय कितना बचा है, 3 घंटे ये 4 घंटे ये, अब 3 घंटे हमारे पास शेष बचे हैं कि नहीं। अच्छा डिस्टेंस कितनी बची, 180 तो ये हो गई, और 200 वो कितनी हो गई, 380 हो गई, तो डिस्टेंस कितनी बची 120, और समय कितना है 3 घंटे, तो 120 डिस्टेंस को 3 घंटे में कितने की स्पीड से जाएगा, 40 की स्पीड पर, है ना। ये आंसर आगे निकल के, बोलो आसान है ना। चलो भाई अच्छा ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर है 11वां, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11। ओके चलो कौन सा है, अंडर रूट 4375/√7, है ना। चलो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं ऊपर वाली संख्या को। जैसे हम लोग उसको फैक्टराइज करेंगे तो 25 से हम लोग काट देते हैं, 25 × 25 सेकंड 25 कितने बचे, 25 दूनी 50, यानी कि 18 बच गए, 18 बच गए, यहाँ होगा 170, सॉरी गाइज कितना हो गया 187, तो कितने 25 छक्का 1.5, 25 7 175, कितने हो गए 25 7 175, कितने बचे 12, 25 5 125, है ना। चलो बटा √7 है। चलो अब हम लोग क्या 175 को क्या लिखेंगे, 25 7 लिखेंगे ना। अच्छा 25 तो ऐसे ही रहे, अच्छा 25 175 को हम लोग 25 7 लिख सकते हैं बटा √7, ठीक। चलो अब ये 25 और ये 25, एक 25 बाहर निकल जाएगा, बटा √7 बटे √7, √7 से √7 का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 25, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, अगला देखो 12वां नंबर क्वेश्चन, ये है हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 12। ओके क्वेश्चन नंबर 12, जब हम लोग इसमें हमसे कहा गया है EN को हम लोग 4 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 3। अच्छा इस सवाल में ये लॉजिक होता है कि जो हम लोग नंबर में चेंज करेंगे वही हमारा रिमाइंडर में चेंज हो जाएगा। ओके जो हम लोग नंबर में चेंज करेंगे वही हमारा रिमाइंडर में चेंज आ जाएगा, है ना। जैसे हमने क्या करा, नंबर को 2 गुणा करके 3 ऐड कर दिया, है ना, तो रिमाइंडर कितना बचता है 3, तो 3 को भी 2 गुणा करके 3 जोड़ दो, 3 में 2 का गुणा करें 6, और 6 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 को हम जो लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, है ना। यही हमारा राइट आंसर है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसको देखिएगा। इसमें हमसे कहा गया है 500 और 800 के बीच 12 16 18 से विभाज्य संख्याओं का योग x है, तो x के अंकों का योग बताओ। अच्छा 12 16 और 18 का एलसीएम हम लोग कितना निकालेंगे 216, भाई इतना तो पता ही होना चाहिए, इसको निकालने बैठ जाना, 216 हो गया। अच्छा लेकिन 216 संख्या जो 500 और 800 के बीच में है नहीं, अच्छा तो कितना करेंगे 216 संख्या का 3 गुना अगर हम कर दें तो 500 और 800 के बीच में आ जाए, कितना आ जाएगा 648, तो इसी संख्या के अंकों का योग बोला तो कितना आ जाएगा 18, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 13 हो गया। 14 नंबर देखिएगा, 14 नंबर में हमसे पूछा गया है कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हम लोग किसे कहते हैं, जिस संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। जैसे एक क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। चलो अच्छा जैसे हम लोग कहते हैं 1/0, तो ये क्या होता है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, इसको नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा हमसे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूछी गई है, पहला ऑप्शन है 10 30 और 10 60। अच्छा 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, है ना, और 60 की √3 से √3 बना जाएगा तो ये तो परिमेय हो गई। अच्छा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये भी नहीं होगा। 10 45 का मान 1, और 10 cos 30 का मान कितना होता है √3/2, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो यही हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया। क्वेश्चन आंसर नंबर डी है। ओके चलो 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, एक निश्चित धनराशि को निवेश किया जाए 2 वर्षों के लिए 4% की ब्याज की दर पर कितनी हो जाएगी 338। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशो मेथड से जाएंगे, क्योंकि रेशो मेथड मुझे आसान लगता है, ठीक है। 4% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/25, 25 पे 1 का ब्याज मिले कितने हो जाएगा 26/25, दूसरी साल में भी मिलेगा 26/25। अच्छा मेरे को अमाउंट दे रखा है 338 रुपया, काट दो, 13 दूना 26, अच्छा 13 दूना 26 3 78, 26 से 26 कट गया, कितना आ गया 0.5 गुना, अच्छा 25 से हम 625 गुणा 0.5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 312.5। ओके डन है। चलो समझ आ रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16, भाई ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों से गलत हुआ होगा, मतलब इस क्वेश्चन को देख के डर गए होंगे, बट इस क्वेश्चन को बड़ा आसान सॉल्यूशन है ना। चलो मैं सिखाता हूँ। x⁴ + x² y²
प्लस वाई की पावर 4 बराबर 128 दे रखा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 16 दे रखा है। तो हमसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, डन है, ये पूछा है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ। ये इस वाले में आपको एक लॉजिक पकड़ना है। ये देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर हम लोग होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का एक्स वाई कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दें तो बराबर 128 रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से एक काट देगा, वही रहेगा डिट्टो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 128, है ना। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 16। तो यहाँ 16 दे रखी है। 16 को जब हम उधर डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 16 को जब कितने जाए 8 बार से आंसर 8 आ जाएगा, डन है भाई। 16 को 128 से डिवाइड कर देंगे ना, 16 8 128, 8 आंसर आ जाएगा, डन है। आसान था भाई। अब क्वेश्चन नंबर 17 ये देख लीजिएगा। ये एक्स वाई बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 397, 435 और 541 को भाग करने पर ये से शुरू करते हैं। कितना आसान है भाई, 397 और 435 और 541, इसमें से हम लोग 6 माइनस कर देंगे, इसमें से 10 माइनस कर, इसमें से 14 माइनस कर देंगे, ठीक है। इस टाइप के सवालों में जो दे रखा है उसको हम माइनस कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 391, ये कितना आ जाएगा 425, ये कितना आ जाएगा 11 में से 4 गया 7, 527, ओके, डन है। अच्छा, अब हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले डिफरेंस मेथड को प्रेफर करते हैं। इसका और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। अच्छा, 34 425 को तो डिवाइड करती नहीं है, तो इसका कोई बच्चा वही एचसीएफ होगा, यानी कि 17 दूना 34। तो 17 जो है इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, है ना। तो वही हमसे पूछा गया 3x + 4, यानी कि x की जगह पे 17 पुट कर दो, 3 × 17 + 4, 17 × 51 और 4 55, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डन है। आसान है भाई, आज का पेपर बहुत मतलब बहुत आसान था आज का सेक्शन मैथ का, है ना। 17, अच्छा ये देख लीजिएगा भाई, इस यहाँ पे हम लोग बना नहीं सकते ना पूरा क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन को जो रॉयल्टी वाला है ना, वो क्वेश्चन उस पर स्क्रीनशॉट नहीं लग पाएगा। तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ किस टाइप से करना है। कुछ भी नहीं करना था, इसमें रॉयल्टी वाला पूछा है, 15% पूछा है। आंसर वो देख लेना जो 3 का मल्टीपल हो, 15 में 3 छिपा होता है ना, अरे 15 में 3 छिपा होता है। ऑप्शन वो देख लेना जो 3 का मल्टीपल हो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 18 ये देख लीजिएगा, ठीक। तो क्या है, a + b रेशो b + c रेशो c + a बराबर 6:7:8, ठीक है। तो a + b + c बराबर 14 दे रखा है ना। बोलो, अब हम लोग क्या करेंगे, इन देखो b भी 2 बार आ रही है, c भी 2 बार आ रही है, a भी 2 बार आ रही है, तो हम इस वाले को ऐड कर देंगे, ठीक है। तीनों रेशो को जोड़ लेंगे। जैसे इन तीनों रेशो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएंगी, तीनों संख्याएं आ जाएंगी ना, ठीक है। इनको जब हम जोड़ेंगे, रेशो को जब हम किसी संख्या में ऐड करते हैं, गुणा करते हैं, एक सफिक्स लगा देते हैं, यानी कि x लगा देते हैं। 7 6 13 और 8 21, तो कितना हो जाएगा 21x, ओके। तो a + b + c बराबर क्या आएगा 21x/2, डन है। अच्छा, a + b + c हमको दे रखा है 14, तो इधर हम 14 रख देते हैं, 21x/2। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 7 3 21, 4/3, डन है। बोलो, अब हम क्या करते हैं, a + b + c बराबर हमको 14 दे रखा है ना। अच्छा, a + b बराबर कितना 6x, 6x + c बराबर 14, 6 c की जगह पे हम लोग 4/3, 3 दूना 6 + c बराबर 14। अच्छा, 4 दूना 8 + c बराबर 14, तो c बराबर कितना आ जाएगा 6, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डन है। चलो 18 क्लियर हो गया। 20वां देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हैं वो 2:3 के रेशो में दे रखे हैं, है ना। तो जब हम लोग अनुपात हटाएंगे तो एक, अच्छा पहले सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कोटि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है और समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो कितना हो जाएगा, हमारे एंगल 2x और 3x हो जाएंगे। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5x बराबर 90 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 18, तो एंगल कितने हो जाएगा, ये वाला 36 हो गया, ये वाला 54 हो गया, ये हमारे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपको आई होप समझ आ गया होगा, बताओ और तो कोई समस्या नहीं है।